भारत से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, घुटनों पे आया। यह सीज फायर नहीं, जीत फायर है। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन से ही पाकिस्तान के डीजीएमओ का लगातार भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ के पास लगातार कॉल आ रहा था। चौथे दिन क्यों सीज फायर हुआ, आज इस पे पूरी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। जैसा कि लेटेस्ट अपडेट है, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, लेकिन मैं इसको सीज फायर नहीं कहूंगा, यह जीत फायर है। पाकिस्तान घुटनों पे आया है। उनके सभी मिलिट्री संसाधन 50% तक ध्वस्त हो चुके हैं। बात हम शुरुआत करेंगे, रडार सिस्टम ध्वस्त है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया है। अधिकांश टेरर जो उनके लॉन्चिंग पैड है, हिंदुस्तान ने उसको खत्म कर दिया है। उनके ऊपर भारी बमबारी की है, रॉकेट से फायर किया, मिसाइल से फायर करके उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। तीसरे दिन भारत ने मैक्सिमम सैंड ठिकानों पे आक्रमण शुरू कर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान घुटनों पे आया, अमेरिका के सामने जाके गिड़गिड़ाया। पाकिस्तानी एम्बेसडर टू अमेरिका ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाया, भारत मुझे मार रहा है, हम खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, भारत को रोक लो, हमें किसी भी तरह से सीज फायर दो। भारत ने 48 घंटे का सीज फायर दिया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। यह सब डिपेंड करेगा कल 12 बजे डीजीएमओ की जो मीटिंग होने वाली है, बातचीत होने वाली है, उसमें क्या नतीजा निकलता है। ऑपरेशन सिंदूर, हर एक ऑपरेशन युद्ध का पर्पस होता है। ऑपरेशन सिंदूर का पर्पस था पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को खत्म करना, आतंकवादियों को मारना, जिसमें भारत 80 से 85% की कामयाबी कर चुका है। इस ऑपरेशन का मैं बात करूं, 2/3 से ज्यादा पर्पस अचीव हो चुका है। अभी भी जो आतंकवादी के सरगना हैं, उनको ढूंढ के मारना जरूरी है। भारत उसको खत्म कर देगा। सीज फायर की नौबत के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि यह परिस्थिति क्यों आई। पाकिस्तान आर्थिक रूप से 3 दिनों में ही टूट चुका है। वर्ल्ड बैंक से जो 1 बिलियन की सहायता मिली है, लोन मिला है, उसमें भी एक कंडीशन है कि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों पे, आतंकवादी एक्टिविटी पे नकेल कसेगा और इस पैसे का यूटिलाइज आतंकवादी गतिविधियों में नहीं करेगा। अपनी आर्थिक जो उसका ढांचा कमजोर हो गया, टूट चुका है, उससे उबरने में इस पैसे को खर्च करेगा। एक और बड़ी बात, जो ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट चीनी और टर्की थे जो उनको मदद कर रहे थे, वो भारत के सामने मच्छर साबित हुए। जैसे हम अपने घरों में ना मच्छर को भगाने के लिए ऑल आउट लगाते हैं, भारत के छोटे छोटे एंटी मिसाइल जो डीआरडीओ ने बनाया है, मच्छरों की तरह इनको मार के भगाया। इनको पता चल गया कि इस खिलौने से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा उनका टारगेट था कि हम ये ड्रोन भेज के भारत के जो रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम का पता करें, इंफॉर्मेशन लें, लेकिन भारत ने उनके एक एक ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को मार गिराया और उनको पता चल गया कि अब इसके आगे हमारे पास कुव्वत नहीं है भारत से लड़ने की, आगे बढ़ने की। भारत हमारा खात्मा कर देगा। यह सीज फायर 48 घंटे की मोहलत है पाकिस्तान को। संभल जाओ, अपनी औकात पे आ जाओ, क्योंकि भारत ने क्लियर कर दिया है कि अब कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और भारत के मिसाइल के निशाने पे, रॉकेट के निशाने पे, ड्रोन के निशाने पे पाकिस्तान के हर एक शहर है। हम हर एक जगह को यहीं बैठे बैठे निशाना बना सकते हैं। अभी तो एयर पावर का यूज नहीं हुआ है, राफेल ने अभी अपना 10% काम किया है, तब पाकिस्तान की बर्बादी, तबाही लिखी जा चुकी है, जो इतिहास में लिखी जाएगी। साथियों, भारत ने लड़ाई शुरू नहीं की थी। हमने वार ऑन टेरर, हमने टेररिस्ट आतंकवादियों के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। पाकिस्तान ने तीसरे दिन कहा कि अब लड़ाई की घोषणा हो चुकी है, चौथे दिन घुटनों पे आ गया। इसके साथ ही एक कंडीशन बहुत क्लियर है कि भारत में कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान के लिए एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। उसको बताने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उन ठिकानों को नष्ट करेंगे, आतंकवादियों को नष्ट करेंगे। अगर सेना भी संलिप्त है
तो सेना के ऊपर भी कार्रवाई करेगी भारतीय सेना। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई साइबर अटैक होता है उसको भी एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अगर बायोलॉजिकल अटैक होता है वो भी एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। कल जो डीजीएमओ की मीटिंग होने वाली है उसमें भारत कड़े कदमों के साथ, कड़े प्रावधानों के साथ बात करने वाला है। अगर पाकिस्तान इस पे सहमत हुआ तभी सीज फायर आगे चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी रहेगा जब तक एक एक टेररिस्ट मारा नहीं जाता। साथियों, पाकिस्तानी सेना जो अपने देश में छवि बना के बैठी थी कि हम वीर है, लड़ाके हैं, हम भारत को हरा देंगे, हमने ये कर दिया, पिछले जो 3 वार हुए हैं उनकी झूठी कहानी उनके इतिहास में पढ़ाई जाती है कि हम वार जीत चुके हैं। 71 में भी 93,000 सैनिक बंदी बने थे, उसको भी वो अपने इतिहास में नहीं बच्चों को पढ़ाते। इस बार उनके बच्चे देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सारी चीजों को पाकिस्तान के बच्चों ने देखा है कि उनकी सेना किस तरह से हार रही है। एक तरफ से बलूचिस्तान आर्मी मार रहा है, यहां से उनके सेना बंकरों में छिप रही है, पीछे एलओसी से और लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे जा रही है। तो उनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज से ज्यादा एक जो साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है, पाकिस्तान के लोग ही सेना के विरोध बात करने लगे हैं। उनका सेना से विश्वास हट रहा है जिसके कारण उनका मोरल डाउन हुआ है। यह भी एक बड़ा रीजन है कि गिड़गिड़ाने का, सीज फायर मांगने का कि हमें 48 घंटे की मोहलत दे दो, हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। भारत इसके ऊपर विचार कर रहा है लेकिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की नजर है कल डीजीएमओ की जो मीटिंग होने वाली है उसका नतीजा क्या निकलता है, और पूरे देश को इंतजार है कि भारत अगला कदम क्या लेने वाला है। टेररिज्म पे जो भारत का कठोर रवैया है उसके ऊपर स्टैंड क्या होगा, सरकार का क्या स्टैंड होगा, सेना का क्या स्टैंड होगा, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपको आज का हमारा विश्लेषण कैसा लगा इसके ऊपर अपनी राय जरूर दें। इस अपडेट को, इस न्यूज एनालिसिस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। लगातार हम आपको ऑफ सिंदूर पे अपडेट देते रहेंगे। एक बार पुनः आपका बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।